ज़िंदगी आसान हो के भी आसान नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई इम्तिहान में मुब्तला होती है। कभी सक्सेस की भागदौड़ में, सक्सेस मिल जाए तो दुश्मनों से बचने की भागदौड़ में, या सब कुछ सही हो फिर भी बेचैन हो तो सुकून की तलाश में रहते हैं। हमेशा इंसान कोई ना कोई भागदौड़ में रहता है। ये इंसान की फितरत है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। जो है उसकी खुशी नहीं और जो नहीं है उसका गम मना रहे। किसी ने सही कहा है, हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल को नाकदरी और ला हासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस खालिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन में, खाना बना रही हूँ, दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा। बहुत इजी, बहुत क्विक बनता है। बस इसको मैरिनेट करना पड़ता है, सारी चीज़ एक साथ डालनी पड़ती है जो आपको दिख रहा है। तो मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और मैं अपना टॉपिक भी स्टार्ट करूँगी। मेरे आज का टॉपिक यही है कि हम इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहते। क्यों खुश नहीं रहते? हमेशा सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? हमारे पास जो होता है हम हमेशा किसी और चीज़ की तलाश में क्यों रहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें हों जो दूसरों के पास होती हैं? हम क्यों मुतमईन नहीं होते? असल वजह क्या होती है हमारे साथ? क्यों हम ऐसा करते हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? असल में ये सारी हवस हमारी नफ्स की है। हमेशा चीज़ों की ख्वाहिश करना, दूसरों की ज़िंदगी से ख़ुद को कंपेयर करना। किसी ने नया ड्रेस लिया तो मुझे भी सेम लेना है और हर हाल में लेना है। किसी ने घर बना दिया, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। किसी ने गाड़ी ली तो मेरे पास क्यों नहीं है? जो है उसका शुक्र अदा करना ही भूल जाते हैं। बस दूसरों की खुशियों पे हसद करने लग जाते हैं। अनचाही ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। अपनी खुशी, अपना सुकून अपने अंदर तलाश करें, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों में। लाइफ एक बार मिलती है, इसे खुल के एंजॉय करें। वक्त को ज़ाया ना करें फिजूल चीज़ों के पीछे। अपनी मेहनत ज़रूर करें और जो नसीब में होगा वो मिलकर ही रहेगा। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। वक्त एक बार चला गया दोबारा नहीं आता। बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो उसने फ़रिश्तों से पूछा उसका सुकून कहाँ रखा जाए। फ़रिश्तों ने कहा कि उसे दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पर रख दिया जाए। जवाब मिला नहीं। इंसान वहाँ भी पहुँच जाएगा। फ़रिश्तों ने कहा फिर उसे समंदर की गहराई में रख दिया जाए। जवाब मिला ये वहाँ भी उतर जाएगा। फ़रिश्तों ने कहा फिर उसे रेगिस्तान के ज़र्रों में रख दिया जाए। जवाब मिला ये ज़र्रों को भी गिन लेगा। फ़रिश्ते ने सवाल करते कि या अल्लाह फिर उसको कहाँ रखा जाए। जवाब मिला मैं उसका सुकून उसके अंदर ही रख दूँगा। पूरी कायनात में तलाश करेगा लेकिन जब ढूंढते ढूंढते थक जाएगा फिर उसके और कहीं ना कहीं उसके अंदर से आवाज़ आएगी, अपने मन में डूबकर पा चरागा ज़िंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। कभी भी चीज़ों में सुकून तलाश मत करो, सुकून अपने अंदर तलाश करो। अगर किसी भी इंसान को अपनी कंपनी अकेले में अच्छी लगती हो और वो बोर नहीं होता तो वो उसकी बेस्ट लाइफ है। वो हमेशा खुश रहता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी इंसान की खुशी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मेरे साथ बैठे तभी मैं खुश रहूँगा, कोई नई चीज़ मुझे मिल जाए मैं तभी खुश रहूँगा। इंसान की खुशी अपने अंदर होती है। चीज़ों में ढूंढना छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी को इतना भी मुश्किल ना बनाएं कि आप ज़िंदगी जीना ही भूल जाएं। हमेशा किसी कंपटीशन में ऐसा लग रहा है कि आप भागदौड़ में लगे लगे हुए हो। अपनी स्कूल लाइफ हम छोड़ देते हैं, हमारी पढ़ाई वगैरह सब ख़त्म हो जाती है लेकिन हमारी भागदौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। हम हमेशा किसी न किसी भागदौड़ में रहते हैं ना। तो जब स्कूल में होते हैं तो हमारी पढ़ाई, हम पास हो जाए, नई क्लास में चले जाएं, नई हम प्रमोट हो जाएं। जब वो ख़त्म होता है तो हमें अच्छी जॉब या फर्दर स्टडी में फ़ोकस करना पड़ता है। वो चीज़ें लातादाद होती है, वो चीज़ें मिल जाती है तो हमें गाड़ी लेनी होती है, गाड़ी मिल जाती है तो हमें घर लेना होता है ना। तो सारी चीज़ें मिल जाती लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिशात कभी ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी एक महदूद होती है, वो हम हमेशा ताहयात तो ज़िंदा नहीं रह पाते लेकिन हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो लामहदूद होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी जो महदूद चीज़ जो
ضروری چیزیں جو خواہش ہوتی ہے وہ پورے ہونے کے باوجود بھی ہم ہمیشہ خواہشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیشہ سوچ میں یہ گھومتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، وہ چیز ہمیں مل جائے۔ وہ ہماری نفس کی جنگ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے محل کو دیکھ کے خواہش تو کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایسا ہی محل مل جائے، کاش، لیکن ہم یہ خواہش کرنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس محل میں شاید پتہ نہیں کتنے غم ہوں گے، جو ہم اس غم کو بھی اپنے حصے میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہمیشہ کچھ بھی اللہ سے مانگنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، ہم اپنے لیے سکون مانگ رہے ہیں یا اپنے لیے غم مانگ رہے ہیں۔ اس سے شاید اس محل سے زیادہ ہماری جھونپڑی میں زیادہ خوشیاں ہوں گی۔ یا ہم کوئی بھی عورت ہو، کسی مرد کو دیکھ کے کسی عورت کے ساتھ ہنسی خوشی میں باتیں کر رہے ہیں، وقت گزار رہے، تو ہم سوچتے کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا نا۔ تو ہم یہ سوچنے سے پہلے، یہ مانگنے سے پہلے بھول جاتے ہیں کہ کیا وہ سچ میں میاں بیوی ہی ہیں جو ساتھ میں بیٹھے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ بیٹھا ہو، اور ہم اپنے شوہر سے ہم ایسے دعا مانگ رہے کہ ہمارا شوہر بھی ایسا ہو نا۔ تو ہم انچاہی سوچ کے ساتھ ایسی دعائیں مانگتے ہیں نا جو ہمارے لیے غم بن جاتے ہیں بعد میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے اس میں خوشی وہی میں اسی میں ڈھونڈو، جو ہے آپ کے پاس اسی میں خوش رہنا سیکھیں، اور جو نہیں ہے اس کا غم نہ کریں، اس میں بھی بہتری ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سوچتا ہے، ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ اگر کوئی ہماری دعا جو قبول نہ بھی ہونا تو اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا جب وہ چیز پوری نہیں ہوتی، ہم اس کا غم منا رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت جب گزر جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا وہ چیز نہ ہی مل جاتی تو اتنا برا ہوتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے لائف میں ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ اس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے نا تو اس وقت کی بھی قدر ہوتی ہے اور وہ چیزوں کی بھی قدر ہوتی ہے جو چلی جاتی ہے۔ اور یہاں ولاگ کے ساتھ، میرے ٹاپک کے ساتھ آج میرا یہ ویڈیو بھی دی اینڈ پہ آیا ہے۔ میرا کھانا بھی پک چکا ہے، بچے کھا رہے ہیں، بہت ٹیسٹی، بہت یمی بنا تھا۔ اور بس اگر آپ لوگوں کو میری ٹاپک اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی اسپیشل ٹاپک کے ساتھ مجھے چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرا انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، یا کمنٹ باکس میں بھی بول سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس ٹاپک میں بھی کوشش کروں گی کہ اپنی جو میری نالج میں ہوگا میں اس کے حوالے سے بات کروں گی انشاءاللہ۔ ملتی ہوں اگلے ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔